नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों आपने एक घटना के बारे में मैंने आपको दिखाया था बभन गामा में करोड़पति पिता की मौत, हत्या के विषय में, और ये भी कहा गया था कि उनकी इकलौती पुत्री ही हत्यारिन है। मैं इसीलिए उन्हीं के आवास पे आया हूँ, उनसे जानना चाहता हूँ जिन पर आरोप है कि संपत्ति की लालच में अपने ससुर की हत्या की है, अपने पिता की हत्या की है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रवीश कुमार जी। रवीश जी के विषय में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बीटेक कर रखी है। रिफाइनरी टाउनशिप में उनके पिताजी का प्रकाश कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है जो काम करती है और उसी को ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं बीटी न्यूज़ में और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं, बड़े गंभीर आरोप, आपने अपने ससुर का हत्या किया? बिल्कुल नहीं सर, हमारी शादी हुई थी सर 2022 में 23 जनवरी को। उसके बाद 2022 में फरवरी 22 को मेरा रिसेप्शन हुआ था। हमारे ससुर जी इस शादी से पहले भी खुश थे और अभी भी शादी होने के बाद भी खुश थे। एक्चुअली उनके जो बड़े भाई हैं संजय सिंह, वो मतलब उन पर दबाव बना रहे थे कि वहाँ शादी नहीं करना है, ये है वो है। तो हम लोग, वो बेचारे थोड़ा ड्रिंक करने वाले थे, तो उनको जो था परेशानी हो रहा था, जो मतलब ड्रिंक करने के बाद जो समझ में आता था वही उनको लगता था। शादी के बाद वो लगभग सब मान गए थे, क्योंकि हमारी शादी में उनके मौसा, जो हमारी वाइफ है उनके मौसा आए थे, मामू आए थे, सब लोग आए थे, फूफा जी आए थे। उसके बाद मान गए थे। तो हम लोग अच्छे से रह रहे थे। हम लोग को वो साथ में काशी विश्वनाथ लेके गए थे घुमाने के लिए, हमारे भी घर पे आते थे, हम भी जाते थे। तो एक अच्छा रिलेशन था, मतलब कहीं से भी मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नहीं माने। तो मतलब ये आरोप कैसे लग रहा है? ये आरोप लगना के पीछे का क्या कारण है? वो लोग कह रहे हैं कि आप संपत्ति उनका हड़प लेना चाहते हैं। सर, संपत्ति का सबसे बड़ा जो होता है लालच, वो जो गोतिया होता है, जो उनका बगल में शागिर्द होता है, उनको होता है। हमारा बाप दादा इतना खुद हमको कमा के दे दिया है कि हम उसको, गांव में 20 बीघा ज़मीन है, उसको हम नहीं देखने जाते हैं। हमारा यहाँ विश्वनाथ नगर में अपना घर है, अपना दूसरा ज़मीन है, हम उसको नहीं देख पाते हैं। हम उनके संपत्ति का क्या करेंगे? सबसे बड़ी लालच जो उनका गोतिया होता है, जो भाई है, उन्हीं को होता है। वैसे भी तो पता चला है कि आपकी पत्नी सिंगल है। बिल्कुल। अब वो जो था वो सब भविष्य का था। अच्छा, पत्नी को भी बताया जा रहा है कि आपकी सासू माँ से उनका रिलेशन बढ़िया नहीं रहा। सर, ससुर, अगर आप सर मोहल्ला में जाएंगे, जो उनके बगल में पड़ोसी उनसे पूछेंगे, आज तक हमारी पत्नी को जो उनके पिताजी नाम लेके कभी नहीं बुलाएं, उनका नाम भी याद नहीं था। नूनू, बउआ, यही सब बस कह के। नहीं, जैसे कि आपकी सासू माँ के विषय में कहा जा रहा है कि उन्होंने अलग थलग करा दिया, बयान है उनके घर वाले लोगों का। सर, अलग इसलिए कराया कि सर हमारे ससुर जी जो थे वो ड्रिंक करते थे। ये सब जो उनके गोतिया थे उनको लूटने, उनको चूसने में लगे हुए थे। तो कोई भी पत्नी अपने पति को, कोई सबूत है आपके पास कि लूट रहे थे? बिल्कुल सर। हमारे फादर जो थे 2016 में, जो फादर इन लॉ थे, 2016 में अपने बड़े भाई को 20 लाख रुपया अपना ज़मीन बेच के, उसको बेंगलोर में फ्लैट खरीदना था, उस टाइम वो दिए थे उनकी पत्नी के खाता में। उनका प्रूफ है। 2019 में जब वो मांगे, उधर से जो भी हुआ कि नहीं देना है, क्या करना है उतना मुझे पता नहीं, फिर उन्होंने 2019 में एक जो उन पर मनी सूट केस किया। वो केस अभी तक चल रहा है और आज तक की किसी भी तारीख में जो उनके तरफ से कोई कोर्ट में नहीं पहुंचा है। केस अभी भी है, वो चालू है। तो केस चालू है, मतलब आपके पास सबूत है कि वो लोग उनसे पैसा लेते हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास आप ये बात कह रहे हैं ना? बिल्कुल। केस में उनसे पैसे लिया, केस में सर टोटल हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। उनके पत्नी के खाते में 20 लाख रुपया गया है। वो उस चीज़ का कहाँ पे यूज किए हैं सेम डेट में, उसका भी रिकॉर्ड है कि वो बेंगलोर वाले फ्लैट में लेने के लिए उसको दिए हैं सामने वाले को, सारा रिकॉर्ड है। आज 3 साल से वो केस चल रहा था। तो कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि मौत का जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है हत्या करने का, ये आप उधर मर रहे हैं? अब सर ये पता नहीं सर, ये प्रशासन पे है, वो जांच करे, कुछ भी हो सकता है सर। धन के लोभ में वो लोग किसी हद तक जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम बोलेंगे नहीं, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन धन के लोभ में वो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग कुछ नहीं कर पाए? हम तो सर बिल्कुल नहीं।
जो पिता की तरह हमको मानता था, इस 8 महीने में एक बाप के जैसे हमको जो अति किया, हम उसको काहे कुछ करेंगे सर। एक बाप से ज़्यादा हमको वो प्रेम दिए, एक पिता से ज़्यादा। तो ये है रवीश, जिन्होंने अपनी सफाई में स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं हत्या क्यों करूंगा, और जो बातें रखी कि धन का लालच सबसे ज़्यादा अगर किसी को होता है तो निश्चित तौर पे उसका गोतिया ही होता है। ये एक मार्क करने वाली बात कही है, लेकिन विषय जांच का है। जांच निश्चित तौर पे इस घटना की होनी चाहिए और निष्पक्षता के जांच के लिए बेगूसराय की पुलिस अभी वर्तमान समय में जानी जा रही है। थैंक यू। इस प्रेम का जितना भी बात अभी इस मीडिया में आपको बोले हैं, उस हर बात का, हर एक बात का हमारे पास प्रूफ है। उनको कितना हमसे प्रेम था, क्या लगाव था, या जो उनके भाई से केस चल रहा है, हर चीज़ का एक प्रूफ है। चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग में हो, वीडियो रिकॉर्डिंग में हो, या दस्तावेज में हो, जैसे हो, हर चीज़ का हम लोग एक प्रूफ के साथ जितना भी बयान दिए हैं, जो भी आपको बोले हैं, सब चीज़ एक प्रूफ के साथ हम बोले हैं। वो हमारे साथ काशी विश्वनाथ ये आप दावा दे रहे हैं? जी बिल्कुल। जितनी भी बातें आपने कही वो सत्य कही हैं और प्रमाण के साथ प्रमाण के साथ जब आप कहिएगा हम उसे दिखाने के लिए तैयार तैयार।